वेलकम बैक टू कैड स्टेशन। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम फ्यूजन 360 यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास जो है वो ये पार्ट मौजूद है और इसका स्केच ये रहा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब आप स्टार्ट करें तो आज हम इसे हम कर देते हैं पोज, नया पार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट स्केच। अब मैंने स्टार्ट करना है टॉप प्लेन से, तो टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल, दिस इज सिलेक्टेड द 2 पॉइंट रेक्टेंगल, क्रिएट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे रेक्टेंगल एंड सेंटर रेक्टेंगल। ओरिजिन पे आके हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। डायमेंशंस के लिए आ जाए, यहाँ पर आपको डायमेंशन ये वाली लेंथ है आपके पास 175 और वर्टिकल है हमारे पास 50। उसके बाद यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं, बट ये 2 सर्कल्स हम बाद में बना के इसको एडिट कैसे करना है वो देखते हैं। अब इसे हम करते हैं एक्सट्रूड। तो इसे एक्सट्रूड करने के लिए हमें करना होगा इसे फिनिश स्केच, और ये रहा आपके पास एक्सट्रूड बॉस बेस। अब इसे एक्सट्रूड करना है 6 मिलीमीटर्स एंड ओके। अब आप देख सकते हैं ये स्केच मौजूद है, इसमें 2 सर्कल्स बनाने थे बट हमने यहाँ पे 2 सर्कल्स नहीं बनाया। तो द गुड थिंग इन फ्यूजन 360, अब आप इसको यहाँ से ऐसे करके पीछे ले आए, डबल क्लिक करें। अभी आ गया आपके एडिट स्केच के ऊपर सेंटर सर्कल 1 and 2। नाउ प्रेस द एस्केप। नाउ यू कैन गो फॉर द इक्वल और 1 and 2। अब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब डायमेंशंस, the dimension is as 12 and the distance is 16। सेम काम आपको राइट हैंड पे भी करना है 16 मिलीमीटर्स। और अब आप इसे कर दे फिनिश स्केच। अब जब मैं इसे करूँगा यहाँ, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे होल जनरेट नहीं हुआ। अगेन डबल क्लिक करें और यहाँ से इन दोनों सर्कल को कर दे सिलेक्ट। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे 2 वॉल्स जनरेट करना है, तो ये वाला प्लेन करें सिलेक्ट, स्केच स्केच, और आपको सबसे पहले 2 सर्कल बनाने हैं। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ से आप ऐसे करके इसे वर्टिकल लेके जा सकते हैं ताकि एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए हमें। 2 सर्कल मैंने बनाया, उसके बाद लाइन ले लेते हैं और साथ साथ यहाँ से एक लाइन और यहाँ से दूसरी लाइन। इसके अब आ जाते हैं डायमेंशंस के ऊपर। तो डायमेंशन हमारे पास मौजूद है 25, 50 एंड हाइट इज़ 28। सो हाइट इज़ 28, छोटा वाला 25 और बड़ा वाला हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एस्केप प्रेस किया मैंने, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, कंट्रोल और ये ओरिजिन, और यहाँ से मैं कर दूंगा इसे वर्टिकल। ठीक है, अब एस्केप प्रेस कर दें, इस लाइन को वो ऐसे करके थोड़ा बाहर ले आए। अब हमें पता है यहाँ से ये वाला डिस्टेंस 32 बोथ साइड्स हैं। तो अगेन डायमेंशन हियर टू हियर इज 32 एंड 32। ठीक है, अब ये दोनों लाइन टेंजेंट करना है, तो ईजली यू कैन सेलेक्ट एंड प्रेस द कंट्रोल। नाउ गो फॉर टेंजेंट। Done. All thing is done. Now you can close this sketch, or if you don't, then there's no problem in closing the sketch here. अब आप चाहें तो ट्रिम कर दें, इससे ना करें तो भी कोई मसला नहीं है। फिनिश स्केच के ऊपर आते हैं और एक्सट्रूड कर देते हैं इसे। अब मुझे ये वाला और ये वाला पार्ट करना एक्सट्रूड, और एरो शो कर रहा है ये आउटवर्ड आएगा, बट हमें इसे जो है वो अंदर की तरफ करना है। तो आप एरो पकड़ के पीछे भी ले जा सकते हैं, या फिर अगर मैं यहाँ पे -9 टाइप कर दूँ तो ये खुद से अपोजिट साइड हो जाएगा। ठीक है, इसे कर देते हैं ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा 3 मिलीमीटर, टोटल 12 है, 9 मिलीमीटर थिकनेस है, और ये 3 मिलीमीटर जो है वो बाहर निकला हुआ है। तो अगेन इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं, स्केच, सर्कल सेलेक्ट करें, 2 सर्कल बना लें, एक और दूसरा। ठीक है, फिनिश स्केच, और इसे कर देंगे हम एक्सट्रूड। अब ये वाला पार्ट एक्सट्रूड करना है बाहर की तरफ 3 मिलीमीटर। अब देखेंगे आपको शिफ्ट प्रेस करके स्क्रॉल को अगर मैं करूँ तो ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, और ये कर देते हैं ओके। हम दोबारा आ जाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू के ऊपर। अब ये सेम चीज़ मुझे मिरर करना ऑन द राइट हैंड साइड,
तो आपको मिरर मिल जाएगा यहाँ पे क्रिएट, और आप आ जाएं ओके मॉडिफाई, और यहाँ पे आपको मिरर जी 10 मिनट मिरर 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 मिरर, ये रहा मिरर। ठीक है, अब आप मिरर सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स टू मिरर ये हाईलाइट हुआ है, तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। ऑब्जेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, दैट इज बॉडीज। ओके वेट अ मिनट, इसे करें कैंसिल, अगेन आ जाते हैं हम मिरर। हमें ये मिरर करना है, और ये जो हमने किया था यहाँ पे ऑपरेशन था जॉइंट, ठीक है ये तो ठीक है, ओके करते हैं। अब हम ये वाले पार्ट को इसे लाते हैं पीछे, चलें आ जाए इसे मिरर करके देखते हैं। ये पूरा पार्ट सेलेक्ट हो रहा है, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट करना है सिलेक्ट। तो मिरर अगेन आते हैं, मिरर के ऊपर शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे रोटेट करता हूँ। आई वांट टू बॉडीज फेसेस फीचर्स, आपने फीचर्स सेलेक्ट करना है। अब आ जाए, अब ये देख सकते हैं आप, ये सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे रोटेट किया, ये भी मुझे करना है। और मिरर प्लेन, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये प्लेन्स आ गए। आप शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसे रोटेट किया, ये सेंटर प्लेन है, तो इसे कर लेंगे सेलेक्ट और इसे कर देंगे ओके। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये हो गया कंप्लीट। इसे कर देते हैं आइसोमेट्रिक। सो दिस इज हाउ सिंपल यू कैन मॉडल एनी 3D डिज़ाइन इन द फ्यूजन 360। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर किसी भी स्टेप पे आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।